वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है हार्दिक सर फ्रॉम एस ट्यूटोरियल्स और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट बिज़नेस स्टडीज़। करेक्ट। अब हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बिज़नेस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बिज़नेस? बिज़नेस ये वर्ड जो है दो छोटे वाले वर्ड से बना है। एक है बिज़ी और दूसरा है नेस। बिज़ीनेस का मतलब है बिज़ी होना। करेक्ट। अब बिज़ी होना मतलब किस में बिज़ी होना? लोग बिज़ी होते हैं किस में होते हैं? आपके डैड है, आपके मॉम है, ये बिज़ी होते हैं। करेक्ट। अब बिज़ी है तो किस में है वो? अब आपके फादर है, समझ लीजिए जिसके फादर बिज़नेस कर रहे हो वो बिज़ी है, तो ये क्या है? बिज़ी है। करेक्ट। किस में है? बिज़नेस में। इसे कहते हैं बिज़ीनेस। करेक्ट। अब बिज़नेस मतलब बिज़ी होना, काम करना, एक्टिविटी करना, कोई भी एक्शन करना, किसी चीज़ में व्यस्त रहना, ये होता है बिज़नेस। अब बिज़नेस में होता क्या है, करना क्या है? तो देखो, बिज़नेस में 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब चीज़ें ध्यान रखो। बिज़नेस में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो है प्रोडक्शन, परचेसिंग या फिर प्रोक्योरमेंट भी आप उसे कह सकते हो, और तीसरा है सेलिंग। मतलब पहला कौन सा है? प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोक्योरिंग या फिर परचेजिंग, और तीसरा है सेलिंग। प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, उसे तैयार करना, उसे बनाना, और दूसरा है उसे बनाने के बाद लोग उसे खरीदेंगे। करेक्ट। लोग उसे खरीदे, लोग मतलब कौन से लोग? मिडलमैन की बात कर रहा हूँ, होलसेलर, रिटेलर, वो खरीदेंगे। करेक्ट। और वो आपको बेचेंगे। बेचेंगे किसको? एंड कस्टमर को। या तो फिर ऐसा समझ लीजिए, किसी कंपनी ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, वही आपको बेच रही है और आप परचेस कर रहे हो। मतलब बिजनेस में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, सेलिंग है और परचेजिंग है, क्योंकि एक अगर सेल करेगा तो दूसरा परचेस करेगा। मतलब परचेस सेल का ट्रांजैक्शन है। और परचेस सेल किसका होता है? कोई भी चीज़ का जो बनी हुई हो, प्रोड्यूस की हुई हो। करेक्ट। अब बिजनेस सिर्फ कोई चीज़ों का नहीं होता, बिजनेस होता है सर्विसेज का भी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी बारिश इतनी अच्छे से ज़्यादा आई हुई नहीं है। अभी भी काफ़ी हीट है, गर्मी हो रही है आजकल। करेक्ट। तो अभी भी लोगों को एसी की ज़रूरत पड़ रही है। करेक्ट। अब एसी की ज़रूरत पड़ रही, तो एसी वो लोग किसी शॉप से ख़रीदने चले जाते हैं। समझ लीजिए आपके घर में एसी है, आप आपके किसी पास वाली इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप एसी ख़रीदने चले गए। अब वो एसी उसके पास कैसे आया? उसने खुद ने बनाया हुआ है? नहीं, उसने सैमसंग वाली कंपनी से परचेज़ किया। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल सैमसंग का एसी है, उसने सैमसंग जो कंपनी है उन्होंने एसी बनाया था। उन्होंने आपके पास वाली जो शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, उन्होंने वो एसी को परचेज़ किया सैमसंग वाले से, सैमसंग कंपनी से, और बाद में उन्होंने आपको सेल किया। मतलब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हो गई। एक तो सैमसंग वाली कंपनी ने उसे बनाया था, प्रोड्यूस किया था, मैन्युफैक्चर किया था, तैयार किया था। करेक्ट। फिर जो आपके पास वाली जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, उन्होंने उसे खरीदा था, परचेज़ किया था उस एसी को, और बाद में उन्होंने आपको वो एसी बेच दिया, तो आप आपके घर में लेके आ गए। मतलब प्रोडक्शन, परचेजिंग और सेलिंग। अब ये तो एसी की बात हो गई, क्योंकि एसी तो गुड्स है। इसी तरीके से सर्विसेज भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट, तो ये मैं आपको सर्विस ही दे रहा हूँ। करेक्ट है ना? मैं आपको सर्विस ही दे रहा हूँ। ट्रू। अब इसके रिलेटेड, इसके लिए आपने क्या किया है? आपने फीस पे की है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज है। अब सर्विसेज में क्या होता है? मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ पढ़ाने की, आप बदले में मुझे फीस दे रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोडक्शन साथ में ही है। ये सर्विस कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रोड्यूस अलग से करेंगे और बाद में उसको परचेस सेल अलग से होगा। जब मैं आपको ये दे रहा हूँ ये सर्विस, तभी ये प्रोड्यूस भी हो रही है, तभी ये बेची भी जा रही है। करेक्ट। और आप इसे खरीद भी रहे हो।
जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी ये तीनों एक्टिविटीज़ हो रही है। गुड्स में बात अलग है। गुड्स में क्या हो रहा है कि भाई प्रोड्यूस पहले कभी हुआ होगा, उसके बाद परचेसिंग कभी और टाइम पे होता है, और बाद में सेलिंग भी किसी और वक्त पे होगा। करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने कभी और टाइम पे परचेस किया होगा, आप कभी और टाइम पे परचेस करने जाओगे, वो किसी और टाइम पे आपको बेचेगा। लेकिन सर्विस में क्या है, जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सर्विस प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, मैं आपको अभी सेल भी कर रहा हूँ, और आप इसे खरीद भी रहे हो इसी समय। तो सर्विसेज में भी प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग तीनों है। करेक्ट। और गुड्स और सर्विस ये दोनों चीज़ों का बिजनेस होता है। आपको बिजनेस क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या है, बिजनेस एक्चुअल में है क्या, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसकी एक चीज़ समझते हैं, बिजनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक, उसका मेन मोटो, पर्पस, कि बिजनेस को बाकी की एक्टिविटीज़ से अलग कैसे किया जा सकता है। तो उसमें है मेन मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा, फ़ायदा। अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए नहीं कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग आपके लिए लेते हैं। आपके घर में आपकी मदर होंगी जो आपके लिए खाना बनाती है। करेक्ट। आपको खाना खिलाती है, वो कुछ कर रही है आपके लिए, बदले में कुछ कमा रही है आपसे, नहीं, तो ये कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है बिजनेस। क्लियर। उसे कहा जाएगा बिजनेस। अब एक मेन कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब, ह्यूमन मतलब इंसान, हम लोग, मैं हूँ, आप हो। वैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंसान करे। हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फादर मदर होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई प्रोफेशनल होंगे। करेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ठीक है। अब अभी कोरोना वायरस जैसे कोविड की प्रॉब्लम्स आ रही है, आप देख रहे हो कई लोग बाहर डोनेशंस करने निकल रहे हैं। अब वो सोनू सूद है, उन्होंने बहुत सारे लाखों मज़दूरों को अपने गांव पहुंचा दिया। तो ये भी उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी ही की है, कोई काम किया है, वो भी एक इंसान है और उन्होंने कोई एक काम किया हुआ है। करेक्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ दो चीज़ों में बांटी गई है। करेक्ट। दो अलग अलग टाइप में कौन सी बांटी गई है, तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर। ये देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके बदले में आपको पैसा ना मिले। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो कि जिसके बदले में आपको कुछ पैसा, या पैसे के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिल रही है, कुछ आपको मिल ना रहा हो, कोई चीज़, कोई फ़ायदा ऐसा ना मिल रहा हो, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब आप वो चीज़ क्यों करते हो, आपकी खुशी के लिए, आप भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए। ठीक है। इसीलिए आप करते हो, दया से करते हो, प्यार से करते हो, बदले में आप कुछ कमा नहीं रहे, बदले में आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे माँ आपके लिए खाना बनाती है, ह्यूमन एक्टिविटी है, माँ कुछ काम कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आप बदले में कुछ पैसा तो नहीं दे रहे हो उनको, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्यार से बना रही, इट इज़ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी। क्लियर। आउट ऑफ काइंडनेस, इसीलिए आपको खाना बना के दे रही है। वही अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो रेस्टोरेंट में भी शेफ़ आपको बना के दे रहा है, लेकिन उसके बदले में आप पैसा दे रहे हो उसे। ठीक है। आप होटल वाले को पैसा दे रहे हो। करेक्ट। तो वो कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्लियर हो गया। जैसे मैंने किसी भिखारी को 10 रुपये दे दिए, तो ये मैंने ह्यूमन एक्टिविटी की है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में मैंने भिखारी से कुछ लिया नहीं है। अब मैं उसको 10 रुपये दी और वो मुझे 10 रुपये दे, तो फिर भिखारी कौन हुआ। करेक्ट। तो मैंने बदले में कुछ लिया नहीं, बदले में मुझे क्या मिला है, सिर्फ खुशी मिली है। क्लियर। मैंने अपनी अच्छी भावना से दिया है, मैं अपने भावना की खुशी के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए मैंने दिया, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके अपोजिट, इसका दूसरा टाइप है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब इसका अपोजिट, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, एक सेकेंड ना,
ये देखो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? टू अर्न दी लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब कुछ कमाने के लिए, पैसा है या उसके बदले में कोई भी और चीज़ है, वो कमाने के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे के बदले कोई और चीज़ कमाने के लिए, इन काइंड, ठीक है, इन काइंड आप कोई भी चीज़ कमाने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है, जैसे पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा मैंने? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या है ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों है बिजनेस? क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, दान धर्म करने के लिए तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दान धर्म अगर हम लोग करें तो वो बिजनेस भी नहीं है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है। डोनेशन करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, एनजीओज जो चलते हैं वो बदले में कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो जो भी चीज़ कमाने के लिए की जाए, कुछ पैसे या पैसे के बदले कोई भी चीज़ कमाने के लिए की जाए, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो 3 टाइप्स की, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब है ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो कोई पर्सन करता है, उस पर्सन ने उस फील्ड में पढ़ाई की हो, डिग्री ली हो और उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है और उसी में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसी में वो अपना बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है। करेक्ट? ये बिजनेस जैसा ही है लेकिन बिजनेस नहीं है। इसमें क्या है? इसमें पढ़ाई है, डिग्री हासिल करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है उसी फील्ड में एज अ एक्सपर्ट, तो वो होता है प्रोफेशन। जैसे सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये लोग क्या है? इन लोगों ने पढ़ाई की है, अपने अपने फील्ड की डिग्री हासिल की है और उसके बाद उसी में वो अपना काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये होती है मेन चीज़ प्रोफेशन में। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करना, ये तो आपको पता है। जो बिजनेस करता है उसके वहाँ पे जो काम करते हैं वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो बदले में पगार भी ले रहे हैं। फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, बदले में पगार ले रहे हैं, पैसा उनको सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन नौकरी कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर? चलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। मैं आपको इस पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी सारा दे चुका हूँ। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेस करना, खरीदना, उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट। एक सेकेंड गाइस। करेक्ट? प्रोडक्शन करना या तो फिर प्रोक्यूर करना। अब देखिए प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए जो प्रोड्यूस करेगा ज़रूरी नहीं है कि वो, देखो जो प्रोड्यूस करेगा वो तो सेल करेगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बेचने वाला है वो प्रोड्यूस करेगा ही। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एसी का एग्जांपल लिया था। अब सैमसंग वाली कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया था और उसे बेचा था, लेकिन आपकी पास की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है वो सिर्फ परचेस सेल का ट्रांजैक्शन कर रही थी, वो क्या प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। आपके पास वाली इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ने एसी प्रोड्यूस किया था? नहीं, उसने सिर्फ परचेस किया था और आपको सेल कर दिया था। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। देखो बिजनेस में भी गुड्स के रिलेटेड 2 एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी होती है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बंदा प्रोड्यूस करता है, जो इंसान प्रोड्यूस करता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, और जो इंसान सिर्फ खरीदने बेचने का काम करता है वो होता है ट्रेडर। जैसे आपके पास वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन वो कंपनी से खरीद रहा है और आपको बेच रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटी है, सिर्फ खरीदना बेचना, प्रोडक्शन करना नहीं। प्रोडक्शन करना कंपनी करेगी, सैमसंग वाली कंपनी, वो प्रोडक्शन करेगी और वो आपको सेल करेगी। क्लियर है?
तो ये होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस में 3 स्टेप है, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट और सेलिंग। तो प्रोडक्शन करना या तो फिर प्रोक्यूर करना, परचेस करना, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट नहीं होगा वहाँ पे बिजनेस नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये देखिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज क्यों कहा गया है? सेल और एक्सचेंज क्यों कहा गया है? क्योंकि बेचना ही है इसमें तो। हाँ, हम लोग तो पहले से देखते आए कि सिर्फ बेचना ही है। एक्सचेंज करना क्या होता है? एक्सचेंज, एक चीज़ देके दूसरी लेना, ये भी बिजनेस है क्या? हाँ, ये बिजनेस है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा था, बिजनेस में बेचा जाता है पैसा कमाने के लिए। पैसा या तो फिर पैसे के बदले कोई और चीज़ भी, पैसे के बदले कोई और चीज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बदले में आपको सिर्फ पैसा ही मिले। आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल शॉप वाला है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल्स का बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, सेकेंड हैंड मोबाइल्स का बिज़नेस कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपको कोई एक मोबाइल सेल कर रहा है और बदले में आपसे आपका पुराना वाला मोबाइल ले रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। बदले में पैसे भी थोड़े बहुत ले रहे हैं, मेन चीज़ वो नहीं है देखने की। मेन चीज़ ये है कि वो आपको मोबाइल सेल कर रहा है और बदले में आपसे मोबाइल ख़रीद भी रहा है। तो सेल तो कर रहा है लेकिन बदले में आपसे पैसा ले रहा है क्या? नहीं, पैसा नहीं ले रहा। बदले में आपसे पैसे के बजाय कोई दूसरी चीज़ ले रहा है। आपको फ्री में मोबाइल नहीं बेच रहा है वो, आपसे बदले में कोई ना कोई दूसरी एक चीज़ ले रहा है, उसका फ़ायदा कर रहा है वो। क्लियर? तो ये इसीलिए कहा गया है एक्सचेंज, मतलब बेचना तो है ही, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही। मैंने कहा था थर्ड स्टेप बिजनेस का तो है बेचना, सेल या तो फिर एक्सचेंज। अच्छा, एक्सचेंज इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज से कई सालों पहले के ज़माने में क्या होता था, उस वक्त करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स नहीं थे। तो उस वक्त होता क्या था, लोगों को गेहूँ दे के चावल खरीदने पड़ते थे। वो बिज़नेस कर रहे थे लेकिन वो क्या कर रहे थे, गेहूँ बेचते थे और बदले में नोट्स नहीं थी, कॉइन्स नहीं थे, तो बदले में क्या करते थे, चावल खरीदते थे। क्लियर? तो ये था सेल या तो फिर एक्सचेंज, ये था एक्सचेंज। करेक्ट? क्यों? क्योंकि गेहूँ के बदले पैसे नहीं ले रहे थे वो लोग, चावल ले रहे थे। इसे कहते थे पहले बार्टर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। बिजनेस कब कहा जाएगा? जब आप कोई भी चीज़ रेगुलरली कर रहे हो तो फिर आपका बिजनेस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एसी है, पुराना हो गया, आपने बेच दिया, आपको पैसा भी अच्छा खासा आ गया, मुनाफा कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया एसी बेच के। एसी खरीदा ही था आपने, करेक्ट? एसी कंपनी ने प्रोड्यूस भी किया था, तभी आपके घर में आया था वो, तो आपने परचेस किया था, बाद में कई सालों बाद आपने बेच दिया, आपको अच्छा खासा पैसा भी आ गया। तो ऐसा कहा जाएगा कि आप बिज़नेस कर रहे हो, क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन भी कंपनी ने किया था, परचेसिंग सेलिंग दोनों ही आपने किया हुआ है और बदले में प्रॉफिट भी कमाया, मुनाफा भी कमाया है। तो कहा जाएगा आप बिज़नेस कर रहे हो? नहीं कहा जाएगा, नो, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली एसी खरीदने और बेचने का काम नहीं कर रहे हो। वो तो आपके घर का एक एसी था जो पुराना हो गया था, इसीलिए आपने बेच दिया। करेक्ट? ये एक ही बार आपने ट्रांजैक्शन किया, आप बार बार एसी खरीदते और बेचते हो, खरीदते बेचते ऐसा नहीं कर रहे हो। करेक्ट? अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक बुक है, वो बुक मैंने आपको सेल कर दी। मेरे पास बिजनेस स्टडीज़ की बुक थी, मेरा 11th पास आउट हो गया, मैंने आपको सेल कर दी, आपने खरीद भी ली वो चीज़, वो बुक आपने खरीद ली। तो ऐसा कहा जाएगा कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ? नहीं। अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक रेगुलरली खरीदता हूँ, लोगों को बेचता हूँ, रेगुलरली खरीदता हूँ, लोगों को बेचता हूँ, लॉट में करता हूँ, मतलब बल्क में खरीदने बेचने काम करता हूँ, तो फिर कहा जाएगा कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे रेगुलरली कर रहा हूँ, एक बार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, तो फिर कहा जाएगा कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉफिट अर्निंग।
बिजनेस का फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ये भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक्टिविटी बिजनेस कब कही जाएगी? जब आप उसे प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए कर रहे हो, तो ही उसे बिजनेस कहा जाएगा। आप सिर्फ आपके दिल की खुशी के लिए, भावनाओं के लिए, आप भलाई के लिए, लोगों के, दुनिया की भलाई के लिए आप लोगों में पैसा बांट रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, लोगों को खाना वाना दे रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ चैरिटी कर रहे हो, क्योंकि बदले में आप कुछ प्रॉफिट नहीं कमाने वाले। आपका इंटेंशन, आपका जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, फ़ायदा कमाना नहीं है। क्लियर? तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो। बिज़नेस कब कहा जाएगा कर रहे हो? जब आप प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन रखते हो। फिर आता है सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब क्या? अनसर्टेनिटी मतलब पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है। रिटर्न कैसा है? फिक्स नहीं है। एक सेकेंड गाइस। रिटर्न कैसा है? अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब पक्का नहीं है। रिटर्न का मतलब क्या? हाँ, व्हाट इज़ रिटर्न? रिटर्न मतलब वापस जाना नहीं, वापस जाना नहीं। हम लोग मजदूर नहीं हैं, हम लोग वापस कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पे हैं। ठीक है। और अनलॉक 1 भी शुरू हो चुका है, अब अनलॉक 2 भी शुरू हो जाने वाला है, तो हम लोग वापस कहीं नहीं जा रहे हैं। हम लोग अब रिटर्न हमारे क्लासेस में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हो गया आपका वेकेशन कंप्लीट। करेक्ट? तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है, रिटर्न मतलब आपको फ़ायदा कितना हुआ है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया है धंधे में, बिजनेस में, उस पर आपको मुनाफा कितना हो रहा है। समझ लीजिए जैसे आपने 1 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में लगा दिए, 1 करोड़ रुपए में आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डाले हैं, बदले में आपको अगर 10 लाख रुपए हर साल का प्रॉफिट हो रहा है, हर साल आपको 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? मतलब आप कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट पे? आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आप कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो? 10%। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% आप हर साल प्रॉफिट, मुनाफा कमा रहे हो। करेक्ट? इसे बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़ायदा है, फ़ायदा मतलब रिटर्न, कितना मुनाफा है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मतलब रिटर्न, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है ये अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब है पक्का नहीं है। क्या आपको पता है कि आप बिजनेस करने वाले हो तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है? तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट ऑफ रिस्क, 7th पॉइंट। करेक्ट? क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा और मैं आपको इलेबरेट कर देता हूँ। अनसर्टेनिटी मतलब पक्का नहीं है। रिटर्न, मुनाफा कितना होगा आपको फिक्स पता नहीं। क्या आपको पता है पूरे साल में आप कितने का बिजनेस करने वाले हो? पता है आपको? नहीं पता। आपके फादर को, जिनके फादर बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है कि पूरे साल में कितना बिजनेस होने वाला है? नहीं पता। कल कितना बिजनेस होगा, आज शाम तक कितना बिजनेस होगा, वो तक पता नहीं होता। हमारे पास फिक्स नहीं है। जॉब में कैसे? जॉब में पक्का है कि भाई हर महीने के एंड में मुझे इतनी इतनी सैलरी आई जाने वाली है। मैं काम थोड़ा कम करूँ, ज़्यादा करूँ, तो भी मुझे सैलरी आने ही वाली है और फिक्स अमाउंट की आने वाली है। तो उसमें मुझे मेरा रिटर्न जो है, इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन रिटर्न जो भी मैं कमाने वाला हूँ, जो भी पैसा कमाने के लिए मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में, तो उसका रिटर्न मुझे फिक्स पता है कि भाई इतना मुझे पैसा मिलने वाला है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। और क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, मुनाफा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या नहीं भी होगा, या फिर लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ भी पक्का नहीं है। तो इसीलिए बिजनेस में रिस्क है। इट हैज़ अ एलिमेंट ऑफ रिस्क। ओके? रिस्क क्यों है? रिस्क इसलिए है क्योंकि हमें पक्का पता नहीं है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल ही होगा। हो सकता है हम लॉस में चले जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस सक्सेसफुल ना भी हो। क्लियर? हो सकता है, देयर मे बी ए चांस कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल ना भी हो।
तो इसमें रिस्क है कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो ना हो, बहुत अच्छा फ्लरिश भी हो सकता है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है, या फिर मैं 1 करोड़ का मैं नुकसान में भी जा सकता हूँ, लॉस, पूरे सर पे मेरे कर्जा भी आ सकता है, मेरा 1 रुपये का भी सेलिंग ना हो सकता है। देयर मे बी ए चांस कि कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क है। कल को कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स पसंद ना आए, ये भी रिस्क है। मार्केट में मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड ना रहे, वो भी रिस्क है। कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आ जाए, वो भी रिस्क है। बहुत सारे रिस्क होती है बिज़नेस में, ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग तीनों चीज़ों को कंपेयर करने वाले, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, तीनों को एक दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।